नमस्कार, मेरा नाम पंडित पंकज शर्मा है। मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र के संदर्भ में आपको वास्तुशास्त्र थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली जो ड्राइंग्स होती हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, जो क्रिएट किए जाते हैं, वो बेसिकली आजकल जो ये वेबसाइट वगैरह हैं, ये इनसे क्रिएट करके बनाए जाते हैं। अब जैसे कोई चीज़ प्रैक्टिकली जैसे पॉसिबल नहीं होती है, होता ये है कि जैसे साइट पे कोई भी चीज़ पहले डिज़ाइन होके आती है तो उसका अपन ये देखें बैड रिज़ल्ट कैसे आता है, उसका ख़राब प्रभाव है वो कैसे आता है। वो ख़राब प्रभाव ऐसे आता है कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताता हूँ। मैंने जो बेसिक पढ़ाई है, बेसिक पढ़ाई है, वो मैंने बहुत ही एक नॉर्मल लेवल पे करी, पर उसमें मैंने टॉप किया। फिर जैसे मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में आया तो मेरा मोटिव भी यही था कि जो डिज़ाइंस या मैं इसमें देखूं तो कम से कम जो भी चीज़ मेरे द्वारा बने वो अच्छी बने, या एटलीस्ट कम से कम जिसमें मतलब मैं बैठूं तो कम से कम उसमें जो काम हो वो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये जो ड्राइंग्स होती हैं, जो ये बनती हैं, ये गलत कैसे बन जाती है? क्या चाह के गलत बनती हैं, या कोई चीज़ क्या होता है कि जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आज किसी प्रॉपर्टी का मान लीजिए इंटीरियर किया और मुझसे पूछा, तो जैसे मैं कैसे, मतलब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप देखें कि ये कैसे, मतलब ये गलत कैसे हो जाती है। गलत ये ऐसे हो जाती है कि अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये नक्शेज़ हैं, या मान लो कोई चीज़ में आता है, तो ये इनका गलत होने का तरीका ये है कि जैसे मैं आपको मेरे इसमें क्लियर करता हूँ कि जैसे अब मैं कोई ड्राइंग, अगर मान लो मेरे अंदर कोई आइडियाज़ आ रहे हैं, तो जैसे आप देखिएगा इधर मेरे स्क्रीन की तरफ आपको मूवमेंट कराता हूँ। एग्जैक्टली जैसे ये स्क्रीन आ चुकी है इसमें, ठीक है। अब आप इसमें ये देखिए कि जैसे मैं इस लैपटॉप को मूव करता हूँ, तो इस लैपटॉप में जैसे ये वेबसाइट खुलती है, यहाँ ये वेबसाइट जैसे गौरी खान डिज़ाइंस, ठीक है। अब आप इसमें देखिएगा कि जैसे ये गौरी खान डिज़ाइन है, ये गौरी खान का खुद का ये पर्सनल है, ये इसकी है, इसमें ये जो ये है, इसमें ये इसके स्टूडियो है, ये तो ये इसमें ये तो जैसे ये जो आइडियाज़ होते हैं, ये आइडियाज़ जैसे आपने देखा फॉर अ मोमेंट, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये जो आइडियाज़ जो आते हैं, ये आइडियाज़ इंटीरियर डिज़ाइनर को ये ऐसी इन वेबसाइट्स से आते हैं, तब जाके डिज़ाइंस अनफिट हो जाती है। अनफिट होने का कारण यही है कि डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो इन डिज़ाइनर्स को लेके और फिर जो है ये डिज़ाइनर्स अपने डिज़ाइंस को कंप्लीट करते हैं, और वो प्रैक्टिकली जो डिज़ाइन होती है साइट पे जाके रॉन्ग हो जाती है। वास्तु जो शास्त्र होता है वो उसके अंदर पूरा कंप्लीटली फ्लॉप हो जाता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, अगर इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ, आप देखिएगा ये कैसे होता है। ये गलत ऐसे हो जाता है कि जैसे अब जैसे मेरे पीछे है, ये सब फॉरेनर्स वगैरह हैं, आप देखिए। तो कहने का मतलब
मैं मेरे पॉइंट पे आता हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर्स के जो जो तरीका है, जो उनकी स्टाइल है, वो इंडियन प्लेटफॉर्म पे जीरो हो जाती है। नट सेल में मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि जैसे कोई, मान लीजिए कोई किसी ने इंटीरियर करवाया। इंटीरियर का मतलब ये नहीं कि उसने बहुत बड़ा उसमें मैनेजमेंट किया, कुछ थोड़ा सा अलग हटके कि भाई कर्टेन्स ऐसे होने चाहिए या ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो कहने का मतलब वो वहाँ गलत हो गया। अब कोई हाई राइज मान लो टावर खड़ा हुआ, उसमें मान लीजिए उसमें 2 फ्लैट वाले मान लो डूब गए, तो तुम 2 फ्लैट का डूबने का मतलब ये है कि जो ये जहाँ से जिस डिज़ाइनर ने ये आइडिया पुट किया वहाँ पे वास्तुशास्त्र गलत हो गया। वास्तुशास्त्र वहाँ गलत हो गया, वहाँ जो लोग रहे उनको फ़ायदा नहीं हुआ। अब इंटीरियर डिज़ाइनर ने अपने तरफ से बेस्ट दिया कि सर आप ये वाला जैसे ये आर्क बना लीजिए, या आप थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए आप, तो अब जैसे अब सामने स्क्रीन चल रही है, तब स्क्रीन चल रही है तो इस स्क्रीन में जो मेरे को जो आइडियाज़ आएंगे वो आइडियाज़ यही वाले आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं, अब जैसे पीछे जैसे गणेश जी महाराज, अब जैसे पीछे जैसे मान लीजिए ये शंकर भगवान का लगा हुआ है, तो अब क्या होगा कि जैसे आदि योगी का लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, मैं इसको थोड़ा बैक कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऐसे करने से क्या है कि आपको क्लियर होगा। तो अब जो ड्राइंग जो होगी वो कैसी जाएगी? वो ड्राइंग जाएगी शंकर और पार्वती के ट्रांसलेशन के द्वारा जाएगी। तो क्या होता है कि वेस्टर्न कल्चर के द्वारा जो ड्राइंग बनती है वो वास्तविकता में प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होती है, वो गलत हो जाती है। अब होता क्या है इसमें होता ये है कि आप ये देख के चलिए कि अब कुछ चीज़ें कई बार ऐसे होती हैं कि भाई कुछ चीज़ें अननेसेसरी लाइफ में आ जाती हैं। जैसे किसी की शादी हुई मान लीजिए, अब शादी हुई, उसके मैरिज हॉल में मान लीजिए उसके मैरिज में मान लीजिए 50 लाख का खर्चा हुआ। अब वो शादी अगर मान लो सफल नहीं होती है या वो कुछ उसमें ब्रेक लगता है, अब उसमें अगर अपन वास्तुशास्त्र को देखें तो अपन डेफिनेटली देखेंगे उसमें, मैं आपको जैसे ये शोज़ में आता है कि आप लिख लीजिए वहाँ का कलर रेड होगा, आप ये देख लीजिए उसकी स्टेयर्स रॉन्ग होगी। इनका कारण यही होता है कि वहाँ वो जो ड्राइंग होती है वो इतनी खतरनाक होती है, जिसे ब्लैक ड्राइंग कहते हैं। वो जो इंटीरियर किया हुआ होता है वो उसका कारण बनता है। कई बार अपन देखते हैं कि जैसे किसी के अननेसेसरी जो होते हैं कोर्ट के फ़ाइन आ जाते हैं, तो कोर्ट के फ़ाइन सर वहीं आएंगे जहाँ पे ये ऐसे इस तरह की जो ये ब्लैक जिसे कहते हैं ड्राइंग्स होंगी। भाई साधारण सी बात है कि और जो ये ब्लैक ड्राइंग्स बनती हैं ये वास्तविकता में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं, और इन ड्राइंग्स में लास्ट में नुकसान ही होता है। और होता क्या है इसमें मैं आपको बताऊं कि कई बार तो ये जो ओनर होता है वो ओनर मतलब आप ये मान के चलिए ओनर को तो वो कम नुकसान पहुंचाती है, और जो मतलब जो उसके नेक्स्ट जो आते हैं उन नेक्स्ट को वो ड्राइंग एक तरह से फेलियर कर देती है। अब वो उनको फेलियर कर देती है। अब फेलियर का सिस्टम इसमें ये होता है कि
वो न्यू कमर्स के लिए वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ को तुरंत सेल कर देना चाहिए। ये मेरा 30 साल का अनुभव है। 30 में अब आप 1 साल और जोड़ लीजिए, ये मेरा 31 साल का मेरा अनुभव है। ये जो ऐसे उटपटांग, जो जैसे अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया है, भाई शंकर पार्वती का मतलब क्या हुआ? पार्वती जो माँ है वो शंकर भगवान से रिक्वेस्ट करती है कि कोई भी मेरा जातक जो है, जो मेरा अनुसरण करे, वो दुख नहीं पाए। अरे संपत्ति किसी को दुख देती है क्या? आज लग्जरी है, जैसे सोफ़ा पे बैठे हैं, अब इस सोफ़ा पे अगर कोई, जैसे मैं बैठा हूँ, कोई क्लाइंट नहीं आएगा तो सो जाओ आराम से। तो इंसान ऐसी ब्लैक प्रॉपर्टीज़ बनाता है, ब्लैक प्रॉपर्टीज़ में वो 5-10 मिनट भी बैठ नहीं पाता है, पहली चीज़। और मैडम बाद में प्लीज़, कुछ काम चल रहा है, आप बाद में आइएगा, कुछ काम चल रहा है, कुछ बैठे हैं आप, प्लीज़ थोड़ा प्लीज़ आप प्लीज़ थोड़ा बाहर जाइए, कोई काम चल रहा है, बात थोड़ा थोड़ी बाद में आइएगा। हाँ प्लीज़ थोड़ा, आप तो बाहर चलिए, आप प्लीज़ थोड़ा बाहर चलिए, आप कोई काम कर, गेट खुला कर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्लैक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये जो ब्लैक जो प्रॉपर्टीज़, ठीक, कोई बात नहीं, आ गया। तो ये ये ब्लैक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन्हें आप जो हैं सेल ही करें आप। और क्या होता है कि जैसे कर्म पॉइंट से छूट गया, आप थोड़ी देर बाद में आ जाना माता जी, या ऊपर चलिए, ऊपर, आप ऊपर,